हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेलवे आरआरबी जेई 2023 के जो भी क्या था इसका पेपर पैटर्न है, जेई का जो भी पेपर पैटर्न सिलेक्शन उसके बारे में बात करेंगे। इसमें देखो आज हम क्या क्या देखेंगे, कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, कैसे कितना प्रोसेस क्या होता है, पेपर पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, टोटल मार्क्स देखेंगे, कितने मार्क्स का पेपर आता है, क्वालिफाइंग मार्क्स देखेंगे, और देखो कितनी टाइमिंग होती है क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास, वो देखेंगे, नेगेटिव मार्किंग देखेंगे, और स्टार्टिंग सैलरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है सर, इसकी याद है हमें, स्टार्टिंग सैलरी क्या मिलेंगी, ठीक है। तो आरआरबी जेई में जो एग्जाम है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है। पहले तो इसमें तो कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, आपके सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे होता है। जैसे इसमें 4 फेज होते हैं, कहते हैं आपकी 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सेकंड भी सीबीटी होता है, सेकंड सीबीटी जब फर्स्ट क्रैक हो जाता है, फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो सेकंड होता है आपका, कहता है। फिर थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फोर्थ मेडिकल, और सीधा सिलेक्शन हो जाता है आपका, कहता है ज्वाइनिंग लेटर आता है आपका फिफ्थ में, ठीक है ना। ये चीज़ होती है आपकी। अच्छा, इसमें जो होता है ना, फर्स्ट सीबीटी जो होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल दो जो फर्स्ट में आता है उससे अपर लेवल सेकंड में आता है। सिलेबस से होता अलग है, थोड़ा बहुत सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा बहुत सिमिलर है, पूरा नहीं, थोड़ा सा सिमिलर है बस। कहते हैं एग्जाम जो आपका सीबीटी जो होते हैं, फर्स्ट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें होते क्या क्या है, ठीक है। ठीक, दो इसमें देख सकते हो आप। सीबीटी 1 में आपका सिलेबस क्या क्या होता है, मतलब पेपर पैटर्न किस तरीके के कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, और सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, थर्ड है जनरल अवेयरनेस, फोर्थ है जनरल साइंस, ठीक है। ये चीज़ होती है आपके, कहते हैं इन्हीं से सारे क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 में, कहता है आपके, ठीक है। और सेकंड स्टेज जो है सीबीटी 2 है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो सेकंड है, जनरल अवेयरनेस होती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होती है। अच्छा, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होती है ना, ये सिर्फ टेंथ बेस की आती है, ट्वेल्थ की भी नहीं आती इतनी, सिर्फ टेंथ बेस की आती है, कहता है ये। तीसरा है ना बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फोर्थ है बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जो होता है, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। और फिफ्थ है टेक्निकल एबिलिटी होता है आपका, कहता है, ठीक है ना। ये चीज़ होती है आपकी टेक्निकल। देखो टेक्निकल एबिलिटी जब ये जैसे कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, आपकी ये जो ब्रांचेस होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। जिस ब्रांच से भरोगे उसी ब्रांच के आपके क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं, ठीक है। ये रहता है आपका इसमें, कहते हैं। और इसमें जो होता है ना, देखो जैसे मैथमेटिक्स है और ये जनरल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन ये बहुत बेटे से माइंड रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इनसे, कहते हैं आपके, कहते हैं, ठीक है। देखो आप देख सकते हो इसमें सीबीटी 1 में जो आपके क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस है जो 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। जनरल साइंस है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 100, और 100 मार्क्स के होते हैं। लेकिन इनके लिए समय जो मिलता है ना, वो 90 मिनट्स मिलते हैं आपको। कहने का मतलब एक क्वेश्चन के लिए आप एवरेज निकालो, ऑन एन एवरेज 54 सेकंड होती हैं आपके एक क्वेश्चन के लिए, 54 सेकंड, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस के, ये आपके यदि 54 सेकंड में हो गए तो ठीक है, यदि ज़्यादा समय खिंच गया तो आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन कट जाएगा, आपको इतना समय नहीं होता पेपर रिवाइज कर सको। तो इसी वजह से इतनी प्रैक्टिस करो कि आप आसानी से पेपर को कर सको। इसमें सबसे ज़्यादा मायने एक्यूरेसी मायने रखती है, आपकी एक्यूरेसी और पेपर आपकी प्रैक्टिस कहते हैं। देखो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, याद रखना 1/3 की नेगेटिव। यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत तो एक सही काट लिया जाएगा, यदि एक सही गया तो आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। इसी वजह से जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करना। इसमें क्या आता है आप देख सकते हो, इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। अब देखो ऐसे सीबीटी 2 होता है, क्या आता है इसमें। सीबीटी 2 में क्या होता है, देख सकते हो सीबीटी 2 में क्या होता है। जनरल अवेयरनेस जो होती है आपकी 15 मार्क्स की होती है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो 10th क्लास की आती है, जो 15 मार्क्स की होती है, 15 नंबर की होती है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। टेक्निकल एबिलिटी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से आपके टोटल 150 क्वेश्चन वाले 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। और इसमें सिर्फ 120 मिनट मिलते हैं आपको, कहते हैं इसके लिए 120 मिनट। यदि इनका ऑन एन एवरेज निकाला जाए ना, 120 मिनट का कहता है, सिर्फ कहता है। अब देखें इसमें 120 मिनट का कितना होगा, कहता है आपको 48 सेकंड 45 सेकंड के आसपास मिलते हैं, सिर्फ आपको देखें देखो इसमें लिखा है। लेकिन इसका जो है कहता है, ठीक है, इतने का आपको टाइम मिलता है सिर्फ इसमें, कहता है ऐसा नहीं कि ज़्यादा समय मिलता हो आपको। जितनी प्रैक्टिस हुई, देखो अब भी कह रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ही क्वेश्चन करते हो। इस वजह से अपनी जितनी हो सके अभी से तैयारी शुरू कर दो और क्वेश्चन करना शुरू करो, कहते हैं इनके, कहता है आपके, ठीक है ना। जब भी आप कर पाओगे। और देखो इतना इस समय बहुत कोचिंगें चल रही हैं, सीरियसली बहुत कोचिंगें चल रही हैं, कि आप पेड कोचिंग चल रही है कि अनपेड कोचिंग चल रही है। तो जितनी हो सके ना, अनपेड जितनी कोचिंग है जिनमें पैसा नहीं देना पड़ रहा, उन कोचिंग को करो अभी प्रेजेंटली। अब ये कहता है आपके पास समय है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप देख सकते हो। इसी वजह से कह रहा हूँ, इसमें जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यदि आपका 3 क्वेश्चन यदि गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। तो इस वजह से भाई जितना हो सके उतनी एक्यूरेसी माइंड रखती है इसके अंदर, जितनी हो सके उतनी एक्यूरेसी माइंड रखी। जितने क्वेश्चन एक्यूरेट होंगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। यदि क्वेश्चन यदि गलत हो गए तो आपका सही क्वेश्चन भी काट दिया जाता है, कहते हैं इसमें, कहते हैं ये रहता है आपका। तो बस जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करो, आप कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं इसमें इन पेपरों जब भी आप क्रैक कर सकते हो। नहीं तो
भूल जाओ आप कहते हो क्योंकि बहुत भीड़ बैठी है, बहुत एग्जाम, बहुत बच्चा तैयारी कर रहा है, इसकी काफ़ी लंबे समय से वैकेंसी आई नहीं है इसकी, कहते बता रहा हूँ बहुत बच्चा तैयारी कर रहा है। आप यदि सोच रहे हो ना कि भाई नहीं हो जाएगा उस समय करने से, जब ये कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। अभी से बच्चा बहुत पहले से लगा हुआ है इसमें तैयारी में, आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो CBT 1 का जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या है, अब ये तो पैटर्न था, पेपर पैटर्न, इस तरह सिलेबस में क्या है, जैसे क्या है मैथमेटिक्स है, इसमें क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है, बोर्ड मास होता है, डेसिमल होता है, फ्रैक्शन होता है, LCM HCF होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होते हैं, परसेंटेज होते हैं, मेंसुरेशन होती है, टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं, प्रॉफिट लॉस होते हैं, एल्जेब्रिक होता है, ज्योमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स होती है, स्क्वायर रूट होता है, एज कैलकुलेशन के होते हैं क्वेश्चन, कैलेंडर के होते हैं, क्लॉक एंड क्लॉक के होते हैं क्वेश्चन, और पिस्टन पाइप एंड सिस्टम के होते हैं आपके। तो वो इन्हीं बेस से आपकी, ठीक है। अब बी का देखें, इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग के क्या होते हैं, एनालॉजी होती है, अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल सीरीज होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल होते हैं, रिलेशनशिप होती है, सिनोनिम्स होती हैं, जंपिंग होती है, वेन डायग्राम के होते हैं, डाटा इंटेलिजेंस के होते हैं आपके, ठीक है ना, डिसीजन एंड मेकिंग के होते हैं आपके, सिमिलरिटी के होते हैं, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस के होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग होती है, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, देखो ये सब होते हैं इसमें क्या आता है, ठीक है ना। अब जैसे आप इसमें देखो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर होती है आपकी, इंडियन ज्योग्राफी होती है, कल्चर होता है, हिस्ट्री होती है, और इंडियन पॉलिटी होती है, पॉलिटियन और इंडियन इकोनॉमिक्स होती है, एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट इशू वगैरह जो होते हैं, वर्ल्ड एंड स्पोर्ट जनरल है, स्पोर्ट के होते हैं, और जनरल साइंस के होते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ रहती है आपकी। और अगर इसका जो जनरल साइंस का है, जनरल साइंस में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस देखो बायो होती है आपकी, कुछ नहीं, ये 3 होते हैं। और ये सिर्फ 10th बेस की आती है, 10th बेस स्टैंडर्ड CBSE बोर्ड की जो होती है आपकी, उससे रिलेटेड है, उससे अपर कुछ नहीं जाता आपका इसमें क्या आता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, इससे अपर कुछ नहीं आता। देखो यही होता है सब CBT 1 में क्या आता है आपकी, ये जो क्वेश्चन है ना, बस इतना सा सिलेबस है आपका, क्या आता है, इस सिलेबस को आपने कर लिया तो गारंटी आपका CBT 1 कभी नहीं रुकेगा। और देखो इतना भी कंफर्म बता रहा हूँ, CBT 1 के लिए इतने ज़्यादा 80% मार्क्स चाहिए आपको, क्या यदि क्वालिफाई अच्छे तरीके से करना है तो, नहीं तो आप भूल जाओ इस एग्जाम को यदि आप क्रैक कर पाओगे, क्योंकि जब नॉर्मली होता है स्केलिंग में मार्क्स अप एंड डाउन दोनों जाते हैं, क्या था हमेशा ऐसा ही नहीं कि आप ही जाएँ, क्या आते हैं अब तो होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते। इस वजह से भाई जितने आप अच्छा करोगे, जितने क्वेश्चन एक्यूरेट करोगे, उतने ही मार्क्स गेन कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, कहते हैं इसमें मार्क्स गेन क्या आता है। इतना रखना, यदि CBT 1 क्रैक हो गया, जब जाकर CBT 2 पे पहुंचोगे, CBT 2 का भी सिलेबस कम नहीं है, बहुत सिलेबस होता है, तो इस वजह से हो सके भाई दोनों की तैयारी करते चलो, क्या आता है। आप सोचोगे जब एग्जाम आ जाएगा जब भी करेंगे, भाई बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बता रहा हूँ तो मैं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्या आता है। तो जितना हो सके उतनी एग्जाम की तैयारी करो, क्या आता है, इस समय क्या आता है, ठीक है, इतना रखो, क्या आता है। आप देख सकते हो बहुत सिंपल सिलेबस है। तो ये जो मैथमेटिक्स का है ना, बहुत सिंपल, और आपका रीजनिंग का, आप जितनी इनकी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही कर पाओगे। यदि प्रैक्टिस नहीं है तो बिल्कुल एक्यूरेसी तो नहीं कर पाओगे। यदि कोई क्वेश्चन फंस गया ना, यदि आप स्क्वायर रूट का भी यदि क्वेश्चन दे दिया जाए, भाई बहुत मुश्किल से होते हैं वो क्वेश्चन भी, क्या आते हैं आपके, आपको गैपिंग के क्वेश्चन, सीरीज के क्वेश्चन दे दें रीजनिंग में, क्या आता है, आप कर नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल से होते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, इस चीज़ को याद रखो, क्या आता है, ठीक है। अब देखो CBT 2 देख सकते हो, जैसे CBT 1 था। अच्छा CBT 2 में आपको कुछ सिमिलर सिलेबस है, जैसे जनरल अवेयरनेस, देखो इसमें भी जनरल नॉलेज, जो जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, जो CBT 1 में था, जो तैयार है एज इट इज इसमें आएगा, बस क्वेश्चन थोड़े से अपर लेवल के होंगे। तो इस वजह से CBT 1 की जो तैयारी करो ना, वो थोड़े से अपर लेवल की करो इन सिलेबस को। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, इसमें बायो नहीं है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी। अब क्लास 10th की क्या आता है, ठीक है ना, क्लास 10 तक की फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी, इससे अपर की नहीं आ रही, इसमें क्या आता है, ठीक है ना। बस इसमें एक अलग होता है आपका, एक कंप्यूटर और एक एनवायरमेंट, ठीक है ना, ये है एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, बस ये होता है। जैसे कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर भी जो आता है ना आपको बेसिक आता है, सिर्फ बेसिक आता है। जैसे WW की आपकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, कोई शॉर्टकट की पूछ लेगा आपसे, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 आपके बहुत सिंपल होंगे। आपके CGL के यदि आप किसी और के भी कर लो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उससे हो जाता है आपका, कहता है ये सारा काम, कहता है इस पर, कहता है, ठीक है ना, ये चीज़ रहती है आपकी। चौथा है आपका एनवायरमेंट, ठीक है ना, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो है, कहता है आपका पार्ट, कहता है इससे दो, इसमें कुछ नहीं, एसिड रेन वगैरह से, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन जोन लेयर, और ये देखो आप देख सकते हो, बेसिक एनवायरमेंट एंड एडवांटेज, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन एंड कंट्रोल स्टेज, एयर वाटर नॉइज पॉल्यूशन एंड इफेक्ट ऑफ कंट्रोल, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन लेयर वगैरह, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखो बहुत सिंपल आते हैं, एक दफ़े आप यदि पढ़ लोगे ना तो बहुत सिंपल लगेंगे आपको, ये करने में क्या आता है, बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है बस इसमें। तो आप देख सकते हो इसमें क्या आता है, जो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस जो CBT 1 में जो तैयार की है ना, वही एज इट इज रखी हुई आएगी, क्या है इसमें, मतलब एज इट इज लेवल सेम रहेगा इसका, कहता है ज़्यादा अपर नहीं जाता, कहता है, ठीक है ना। अब इसमें बस एक और पार्ट है जो आपका टेक्निकल एबिलिटी, ठीक है, जो जिस ब्रांच को होता है उसी ब्रांच से आपसे क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं आपके 100 जो क्वेश्चन होंगे, देखो ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, ये क्वेश्चन हो गया आपके सिंपल, ठीक है ना। ये इससे 50 क्वेश्चन आएंगे समथिंग, और 100 क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपके टेक्निकल एबिलिटी से आएंगे, जो टेक्निकल, जो आपको
जो आपकी ब्रांच होगी, जो जिस ब्रांच से भरेगा उसी ब्रांच से रिलेटेड आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने रखता है CBT 1, सबसे ज़्यादा मायने CBT 1 रखता है। इसके बाद आगे की स्टेज है, आगे की स्टेज CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई हो गए तो फिर आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। कहता है किसी बात एक आध भले ही कहता है DV या मेडिकल से निकलता है, नहीं तो कोई नहीं निकलता। कहता है सिर्फ जितने स्टूडेंट हो, जितनी वैकेंसी होती है उतनी ही स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट बुलाए जाते हैं, बस एक आधी ज़्यादा, नहीं तो जितने होते हैं उतने बुलाए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें ये रहता है। ध्यान रखना CBT 1 में जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये जो है सेम होती है आपकी। कहता है कोई सिलेबस अलग नहीं है इसका। कहता है ठीक है, ये चीज़ है आपकी। एलिटी में क्या होता है, इसमें जो होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल एंड प्रिंटिंग, इस तरह की आपकी सारी ब्रांचेज होती हैं आपकी।